अभी आपने बहुत विस्तार में सुना कि कैसे ये पूरा का पूरा पाठ योजना बनाया गया है और कैसे हम इसको लेकर के इसके संचालन के बारे में सोच रहे हैं। तो जैसे कि रश्मि मैम ने भी बोला कि ये डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होना चाहिए शिक्षकों के द्वारा, बल्कि बच्चे कैसे इस चीज को करते हैं उसके ऊपर बात होती है। तो हमने सिर्फ एक एक प्रोजेक्ट लिया है प्रति वर्ग, और उसके ऊपर हमने विस्तृत जानकारी रखी है। आगे बढ़ने से पहले मैं बस एक बार बताना चाहूंगी कि 1600 हितधारक जो है अभी लाइव हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। तो जितने भी शिक्षक हैं जो इस यूट्यूब लाइव से जुड़े हुए हैं, वे अन्य शिक्षकों को भी बताएं कि ये काफी महत्वपूर्ण काम चल रहा है एससीईआरटी की तरफ से। स्वयं रश्मि मैम जुड़ी हुई थी और अभी आगे भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दी जा रही है। एक दो शिक्षकों ने इसके पीडीएफ की भी मांग की है, तो हम ये सभी जिला शिक्षक शिक्षा समन्वयक को देंगे ये पीडीएफ, और उनके द्वारा आपको मिल जाएगा। तो इससे जुड़े रहें। आगे बढ़ते हैं जल्दी। तो वर्ग 7 का जो हमारा पहला पार्ट है वो है जल और जंगल पर आधारित। जल है तो कल है। तो हर प्रोजेक्ट को हमने एक नाम दिया है ताकि बच्चे उससे आकर्षित होकर उस पे और ध्यान दें। पाठ्य पुस्तक का नाम है जल और जंगल, और जिन प्रतिफल सीखने के प्रतिफल को उसमें से लिया गया वो सारे पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। जैसे कि पृथ्वी पर उपलब्ध जो मृदु जल है, जल चक्र के स्रोत है एवं उपयोग है, उनके बारे में बताएंगे। भूजल के गिरते हुए स्तरों के कारणों की पहचान करेंगे। जल प्रबंधन और कैसे हो सकते हैं, ये देखिए बहुत ही अभी प्रासंगिक टॉपिक है, और इसको लेकर के बहुत सारे राज्य में काम भी हो रहा है। जैसे अभी आप लोगों ने समाचार में भी सुना होगा कि बैंगलोर में सूखा पड़ रहा है। तो कैसे इस समस्या का निदान पाने के लिए बच्चे क्या करेंगे, कैसे पर्यावरण में संतुलन आ सकता है, वनों की उसमें क्या भूमिका हो सकती है, जंगल की उपयोगिता क्या है, इन सारे सीखने के परिणाम को, इन सारे टॉपिक्स को इस प्रोजेक्ट में जोड़ा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। मैं पूरे पाठ योजना की कुछ मुख्य गतिविधियों पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। धन्यवाद। तो रश्मि मैम ने भी बताया कि हर बार जब भी आप कोई पाठ योजना शुरू कर रहे हैं तो उसके पहले पृष्ठ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो पीबीएल का पूरा हैंडबुक है उसकी पूरी समरी, उसका पूरा सारांश पहले पृष्ठ पर दिया गया है, और उसमें वीडियो का भी क्यूआर कोड दिया गया है। तो आप सबसे पहले वो वीडियो देखेंगे, फिर वो प्रथम पृष्ठ पढ़ेंगे, और उसके ऊपर हर दिन कक्षा में जाने से पहले, संचालन करने से पहले उस दिन की पाठ योजना पर अपनी समझ बनाएंगे। तो माफ कीजिएगा, कौन कौन सी मुख्य गतिविधियों पर इस पाठ में चर्चा हुई है। सबसे पहले तो जल चक्र के बारे में बच्चे समझेंगे। उसके लिए एक वीडियो दिया गया है जो शिक्षकों के लिए है, वो उस पर अपनी समझ बना ले। वीडियो के आधार पर बच्चों को समूह चर्चा करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि हमने पीबीएल में राज्य के द्वारा जो कार्यक्रम बनाया गया उसमें 21वीं सदी के कौशलों पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। तो समूह कार्य करना, आपस में चर्चा करना, ये सारे जो मूल्यवान बातें हैं, इन सबको कहीं ना कहीं आप हर पाठ में देखेंगे। तो इस पाठ में भी जब आप जल चक्र और जल स्रोत का और जल के उपयोग पर बच्चों की समझ बनाएंगे, उसके पहले बच्चे ही समूह चर्चा करके इस पर अपनी एक समझ बनाएंगे, और उसके बाद एक छोटा सा प्रयोग करेंगे जिसके द्वारा वो भूजल के पुनर्भरण एवं अन्य अवधारणाओं को समझेंगे। ये क्या अवधारणाएं हैं, इसकी क्या डिटेल्स है, ये सारी चीजें आपको पीबीएल के हैंडबुक में दिया जाएगा। एक और किसी शिक्षक ने चैट में लिखा था कि उनके पास पीबीएल की हैंडबुक नहीं है, तो आप प्लीज अपने जिला के जो भी अधिकारी हैं, शिक्षक शिक्षा समन्वयक हैं, उनसे जुड़े, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े, और वहां से आप पीबीएल की हैंडबुक प्राप्त कर सकते हैं। इस पहले दिन में आपको गृह कार्य में बच्चों को देना है कि वो आसपास के लोगों से बात करके या घर में भी अपने परिवारजनों से बात करके पता करेंगे कि पानी की क्या क्या समस्याएं उनके पास आती हैं। और क्योंकि ये वर्ग 7 का अध्याय है, तो बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, उनको भी समझ होती है कि पानी की कौन सी समस्याएं हैं। तो इस तरह के गृह कार्य हमने हर पाठ के अंत में दिए हैं, ताकि उनका समुदाय से अपने घर में भी और ज्यादा जुड़ाव हो पाए। दूसरा दिन शुरू होगा जहां पर गृह कार्य पर ही चर्चा से कक्षा की शुरुआत होगी। उसके बाद जल संरक्षण में वनों की क्या भूमिका है, इस पर शिक्षक चर्चा करेंगे, और एक प्रयोग होगा जिसके द्वारा वो देखेंगे कि वनों की कटाई का हमारे पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है। उसके बाद वो फिर से अपने समूह में जाएंगे, जल के संचयन, वर्षा जल के शोधन के बारे में
चर्चा करेंगे। और अंत में वो जितने भी जल हमारे पास बचे हुए हैं उनके बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं उस पर चर्चा करके कक्षा को समाप्त करेंगे। तीसरा दिन फिर से एक गतिविधि से शुरू होगा जो कि फिर से समूह में है, और समूह में जल संरक्षण के उपकरण के बारे में जानेंगे और वो देखेंगे कि पानी पीने के अलावा और किस किस तरीके से जल का उपयोग समुदाय में किया जा सकता है। तो वो इसके लिए एक छोटी सी गतिविधि करेंगे, बहुत ही मजेदार गतिविधि है। तो जब आप पढ़ाएंगे तो आप उसको देखेंगे और वो बच्चों को भी करने में मजा आएगा। उसके बाद जो तीसरे दिन में आता है वो अपने जो अपनी आइडिया है, जो उनके विचार हैं कि कैसे वो जल के संरक्षण को और बेहतर बना सकते हैं, उसको वो अपने दूसरे जो समूह है उनको भी उनके साथ साझा करेंगे और उनसे फीडबैक लेंगे। और गृह कार्य में शिक्षक उन्हें बताएंगे कि जो भी उन्होंने उपाय सोचा है जल संरक्षण के लिए, उसका मॉडल बनाने के लिए कुछ अगर सामग्री की आवश्यकता है तो वो घर से लेकर आएंगे। अगर सामग्री की उपलब्धता नहीं है तो शिक्षक और जो हेड मास्टर हैं विद्यालय में वो लोग मिल करके इसकी उपलब्धता कराएंगे। इस पे एक और बात ध्यान में लाना चाहूंगी कि बहुत ही आसान सामग्रियों से पूरे पीबीएल का निर्माण हुआ है, जिसमें कि आइडिया यही है, मूल बात इसके पीछे यही है कि कोई भी पाठ लैब पर निर्भर नहीं रहेगा। विज्ञान सीखने की जो पूरी बात है वो लैब पर निर्भर नहीं रहेगा। हम आसपास की सामग्रियों से, आसपास के संसाधन से पीबीएल सीख सकते हैं। तो इसी प्रकार चौथे दिन में आते हैं, और चौथे दिन में जो मुख्य गतिविधि है वो छात्रों को समूह में कार्य करने का समय दिया जाएगा, और वो उनका समय है। उस समय शिक्षक सिर्फ एक गाइड की भूमिका में रहेंगे। बच्चे अपने अपने समूहों में जल संरक्षण के जो भी उपकरण उन्होंने सोचे हैं, छोटा बड़ा कुछ, अगर कुछ भी संभव नहीं है तो चार्ट पेपर पर एक डिजाइन ही बनाएंगे, पर वो बनाएंगे, स्वयं बनाएंगे। और उस उपकरण के उपयोग के लिए गाइड भी बनाएंगे। तो इस गाइड को भी कैसे बनाना है इसकी भी पूरी जानकारी आपको जो हैंडबुक है उसमें दी गई है। आखिरी दिन जो होता है वो हमेशा प्रस्तुति के लिए होता है। तो बच्चे जो भी समूह में अपने तैयार किए गए उपकरण हैं उनको हर कक्षा में जाकर के प्रस्तुत कर सकते हैं इसको, और शिक्षक और रोचक बना सकते हैं इसको, वो असेंबली में भी प्रस्तुत करवा सकते हैं। तो उसके पूरी जो रोचकता है या इसकी जो भी क्रिएटिविटी है, ये पूरे के पूरी शिक्षक पर निर्भर करती है कि आप उसे कैसे और ज्यादा मजेदार बना सकते हैं। तो ये सारी कुछ बातें थी